कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी, सिंडी बनाने वाले हैं। आप बैठिए, बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता विरोध को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, आज 3 लाख से भी ज्यादा। चुनाव से पहले बिहार में सियासी टकराव, विधानसभा में सरकार और विपक्ष की तकरार, सदन में सीएम नीतीश से भिड़े तेजस्वी, सारी सीमाओं को दोनों ने किया तार-तार। तेजस्वी के आरोपों पर भड़के नीतीश, तुम बच्चे हो कहकर मुख्यमंत्री ने कसा तंज। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन जबरदस्त हंगामा हुआ जब SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन के बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD नेता तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। बहस इतनी बढ़ गई कि लग रहा था कि सदन में आज सभी सीमाएं तार-तार हो जाएंगी। तेजस्वी एक से बढ़कर एक आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे थे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी हर बात का जवाब दे रहे थे। चलिए आपको इस वीडियो में पूरी कहानी दिखाता हूँ। साबित करने वाला ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है, यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए, बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता विरोध को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते ये तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए, बैठिए प्रेम जी, बैठिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत BLA ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। BLA आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है,
सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो सुनो, अरे सुनो ना पहले। हाँ जाइए। पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 बार मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और SIR पर जब बहस शुरू हुई तब नीतीश बनाम तेजस्वी की तीखी बहस लड़ाई में बदल चुकी थी। अब देखना होगा कि सियासी घमासान का क्या अंजाम निकलता है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।